हे गाइज, मैं हूँ विशाल। आज के इस वीडियो में हम इजराइल हमास युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे दोस्तों इस युद्ध से अभी तक विश्व को क्या मिला है, कौन सा फ़ायदा हुआ है। और आज पूरा विश्व दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ा हुआ है, तनाव में, कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन दोस्तों जो इजराइल हमास का युद्ध था सबसे भयानक था, क्योंकि अभी तक बता दें 32,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। अब सोचिए ये जो आंकड़ा हमें मिला है दोस्तों, सोचिए इसमें बच्चे शामिल हैं और महिलाएं बहुत सारी शामिल हैं। और इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत की बात करें तो 7 अक्टूबर को क्या होता है, हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और लगभग 1200 लोगों को मार दिया था और उनमें से कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसलिए इजराइल को बुरा लगा और उसने हमास को लेकर उसे मतलब ख़त्म करने को लेकर क्या करता है, इजराइल हमास पर गाजा पर हमला बोल देता है, यह कहकर कि हमास को अब हम पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। और हाँ, इजराइल ऐसा ताकतवर पावर शक्ति फुल देश है कि दोस्तों वह हमास को अभी तक मिटा सकता था, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं। बट अभी तक देखा जाए तो हमास को लेकर अभी तक वह कुछ नहीं कर पाया है। इजराइल इतना समय बीत गया है, लगभग 100 दिन हो चुका है, उससे ज़्यादा भी दिन दोस्तों, लेकिन अभी तक इजराइल हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। बता दें हमास के लोग कई सुरंगें बनाए हैं जो उसका फ़ायदा अभी इस युद्ध में उन्हें हो रहा है और इजराइल अभी तक उन्हें अच्छे से ख़त्म नहीं कर पाया है। और उसका खामियाजा वहाँ की जनता, गाजा की जनता के लोगों को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। सोचिए वहाँ के जो निर्दोष लोग हैं जिनका कोई इस युद्ध में हाथ ही नहीं है, वह अपने देश में शांति से रह रहे थे, अगर वह अचानक उनके ऊपर हमला हो, उनका देश ही, उनका जो शहर है तबाह हो जाए और एक खंडहर में तब्दील हो जाए, तो आप ही को अपने उसके स्थान पे आप अपने आप को रख कर देखिए कैसा लगेगा दोस्तों। सोचिए अगर अपना यह विश्व चाहता ना दोस्तों, अपना ये जितने भी कंट्री पावरफुल कंट्रीज हैं, तो यह युद्ध रुक सकता था। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स ले लें, सभी लोगों को पॉलिटिक्स करना है, सिर्फ राजनीति करना है, हम इस देश का साथ देंगे, इस देश का, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आम जनता की जान जा रही है, न कि सिर्फ सैनिकों की। गाजा को ले ले या तो इजराइल को हम ले लें, वहाँ पे दोनों स्थान पे के लोग क्या हैं, आम व्यक्ति मारे गए हैं। और यह हमारे लिए और हमारे मानव के लिए सबसे बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश पे तो ऐसा नहीं बीता है, लेकिन कभी भी हो सकता है हमारे देश के साथ भी। इसलिए उसके लिए हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए थी। लेकिन कहा जाता है ना कि हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि वहाँ पर सिर्फ हो रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, वो वहाँ के देश लोग इस चीज़ को समझे, यही चीज़ है। आज न्यूज़ चैनल अगर चाहते हैं, विश्व के जितने भी चैनल्स हैं, अगर वो चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते थे, बंद करवा सकते थे, अगर 24 घंटा चलाया जाता। क्योंकि 32,000 संख्या कम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक काउंट है। सोचिए इतने लोग बेघर हो गए, मारे गए, कितने लोग अस्पताल में थे, अस्पताल को ही बम से, बारूदों से, गोलों से उड़ा दिया गया और सब नुकसान हुआ दोस्तों। इससे अभी तक विश्व को और इजराइल को क्या मिला है, कुछ नहीं। उनकी तो जान धन की भी हानि हुई, हथियारों की भी हानि हुई, और वहाँ पे जो लोग मारे गए उन्हें भी कुछ नहीं मिला। हाँ, एक है कि अब इससे पता चल रहा है कि हमास जैसे आतंकवादी को भी इजराइल ख़त्म नहीं कर पा रहा है अभी तक, तो सोचिए उसे और बढ़ावा मिलेगा और कुछ नहीं होगा। अभी तक तो वो एक छिपी हुई संस्था थी, उतना उसका रुतबा नहीं था, लेकिन इतने दिन युद्ध के बाद अगर इजराइल उसे ख़त्म नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया है, सिवाय आम जनता को मारने के दोस्तों, वहाँ पे आम जनता सिर्फ मरी है। और बताया जा रहा है गाजा के ईस्ट उत्तर पूर्व में 10 लाख लगभग लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। वहाँ पे 1-1 किलो आटा लेने के लिए दोस्तों, 1 kg आटा लेने के लिए लाइन नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ जा रहे हैं, मतलब भगदड़ मची हुई है। सोचिए खाने को लेकर से वहाँ पे सही से खाने की सुविधाएं नहीं है, मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं है, और यह पूरे विश्व के लिए एक शर्मनाक चीज़ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हो रहा है तो उससे क्या लेना देना, हमारा बहुत कुछ है लेना देना। आज नहीं तो कल हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कभी न कभी, और कभी भी ये नहीं कि वहाँ पे हो रहा है तो हम माने कि हम क्यों आवाज़ उठाएं उनके लिए। कभी भी हमारे देश में देखिए, इंडिया है, चाइना है, कभी भी इंडिया चाइना से युद्ध हो सकता है, और चारों तरफ से हमें चाइना घेर रहा है, चाहे श्रीलंका ले ले, चाहे पाकिस्तान ले ले, बांग्लादेश ले ले। और यह हमारे लिए दोस्तों बहुत चिंता का विषय है। इसे अगर हम लोग नहीं ध्यान दिए, न्यूज़ चैनल्स क्या है, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि युद्ध हो,
क्योंकि दोस्तों अगर न्यूज़ चैनल सिर्फ डिबेट अगर उस युद्ध पे करते तो सोचिए रोकने पे, नहीं, यहाँ पे तो करना है कि कौन कब बदला लेगा, कौन कब मारेगा उस पर हथियार, उसने हमला कर दिया है तो वह कब उसका बदला लेगा, ये सारी चीज़ें कर रहा है। अगर इस चीज़ पे डिबेट हो कि युद्ध को कब रोका जाए, कैसे इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, रोकने के साधन क्या हो सकते हैं, तो हमें लगता है कि इससे बेहतर और कुछ होता ही नहीं। लेकिन हमारे देश के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हमारे विश्व के, वह सिर्फ इस चीज़ का एक गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर सही चीज़ पे आवाज़ उठाएं, सवाल करें सभी देशों से, क्या इजराइल को हम नहीं रोक सकते थे? अगर मान लीजिए उसने हमास ने गलती की है तो हम चाहते तो उस पर विचार कर उसे रोक सकते थे सारे लोग। चलिए गलती हो गई है, बट नहीं, अभी देखिए 100 दिन से अधिक हो चुका है लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, 32,000 से लोग मारे गए हैं, सिर्फ निर्दोष लोग, जिनका अभी हो सकता है सपना भी पूरा नहीं हुआ होगा। वो निर्दोष थे एकदम, जिनका 1% भी गलती नहीं था। उनका घर द्वार, उनका होम तो नष्ट हुआ ही, साथ में वो अपनी जान से भी मारे गए। तो यह हमारे विश्व के समाज के लिए, मानवता के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पूरे विश्व में, अभी देखिए यूक्रेन रूस का भी युद्ध चल रहा था, वहाँ पर भी बहुत तबाही आई। आज यूक्रेन बहुत, उसे खड़ा होने में दोबारा 30 साल लगेंगे, लेकिन इससे मानो क्या मिला यूक्रेन को, रूस को क्या मिला? इससे तो एक दूसरे का नुकसान ही हुआ। तो उन्हें समझना चाहिए, और सभी माइंड का खेल है। अगर हम शासक एक अच्छे हैं तो उसको क्या सही चाहे एग्जैक्ट जो चीज़ें उस पर हम विचार करेंगे, न कि बस बदला लेने के लिए, एक दूसरे को एटीट्यूड अपना दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे। हाँ, ताकत दिखाना चाहिए शांति के लिए, जैसे मानव समाज की खुशी के लिए, इसके लिए हमें ताकत दिखाना चाहिए, न कि मानव की मानवता को नष्ट करने के लिए दोस्तों। तो यही था दोस्तों गाजा हमास को लेकर, और आपको इसके बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो उस पर बताएगा नहीं। अभी देखिए लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर भी उनके आंदोलन को छिपाया जा रहा है। तो बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल उसे दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, उनसे अपील कर रहा हूँ कि अच्छाई तो सभी लोग को दिख जाती हैं, बुराई को आपको दिखाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर भी एक अच्छा जीवन महसूस हो और वहाँ के लोगों को एक भोजन मिल पाए कम से कम। उनका तो घर द्वार नष्ट हो चुका है, लेकिन उन्हें क्या होना चाहिए, एक अच्छा भोजन तो उपलब्ध हो पाए गाजा में। उनके लिए मैं निवेदन भी कर रहा हूँ भगवान से कि उन्हें अच्छा, आगे आने वाले जीवन में अच्छा चीज़ें उपलब्ध हो, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे पॉजिटिव चीज़ें मिले, जो देश की, विश्व की स्थिति है उसके बारे में आपको सही जानकारियाँ मिले। इसके लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।